पेट्रोल की कीमत बढ़ने से कबल मुख्तलिफ शहरों में पेट्रोल पंप बंद हो गए। मुल्तान में पेट्रोलियम मसनूआत की किल्लत पैदा करने वालों के खिलाफ एक्शन, 10 पेट्रोल पंप सील कर दिए गए। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 55 रुपये फी लीटर इजाफे का नोटिफिकेशन जारी। कीमतों का इतलाक 1 हफ्ते तक जारी रहेगा। मशरिक़ वस्ता जंग के बायस आलमी मंडी में तेल की कीमतों में इजाफे का सिलसिला जारी। 7 रोज में कीमतें $74 से बढ़कर $90 फी बैरल हो गई। मशरिक़ वस्ता में कशीदगी के खात्मे के लिए कोशिशें तेज। ईरानी सदर और रूसी सदर में टेलीफोनिक राब्ता। दोनों रहनुमाओं मशरिक़ वस्ता में जंग की ताज़ा तरीन सूरत हाल पर तबादला ख्याल। बरतानवी वज़ीर आज़म का सऊदी वली अहद से राब्ता। केयर स्टॉर्मर का मोहम्मद बिन सलमान से मिलिट्री और इंटेलिजेंस सपोर्ट पर तबादला ख्याल। सऊदी अरब का जंगबंदी के लिए ईरान से राब्ता। अमरीकी जरीदे ब्लूमबर्ग का दावा। रिपोर्ट के मुताबिक कशीदगी रोकने के लिए सऊदीया बैक चैनल इस्तेमाल कर रहा है। ताहम बरतानवी खबर एजेंसी रॉयटर्स का कहना है कि ब्लूमबर्ग की खबर की फौरी तस्दीक नहीं कर सकते। अमरीकी और इसराइली हमलों में शहीद सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई के ट्विटर अकाउंट पर नया पैगाम जारी। सहूनी रजीम ने ईरान पर हमला करके बड़ी गलती की। इसराइल को मायूसी का सामना करना पड़ेगा। तारीख गवाह है, ईरान को कमजोर समझने वालों को हमेशा पछताना पड़ा। ईरान और अरब भाई के साथ सदियों से मोहब्बत, दोस्ती और बाहिमी एहतराम का रिश्ता है जो कभी ख़त्म नहीं होगा। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची का एक्स पर पैगाम। अमरीकी अरब सरजमीन से बच्चों और मासूम शहरियों को निशाना बनाने के लिए हमले करते हैं। ईरान की जवाबी कार्रवाइयों का रुख अमरीका और उसके फौजी अड्डों पर होगा। आबनाए हुर्मुज़ में अमरीकी जहाज़ों का इंतजार कर रहे हैं। गुजरगाह हिफाजत के लिए आने वाली अमरीकी फ़ौज का खैर मकदम करेंगे। हिम्मत है तो कोई भी अमरीकी और इसराइली ऑयल टैंकर गुजर कर दिखाए। पासदारान इनकलाब के ब्रिगेडियर जनरल नाइनी का अमरीकी सदर को चैलेंज। ईरान के खुर्रम शहर 4 और खैबर मीज़ाइल इसराइल के लिए तबाही का पैगाम। तल अवीव में मीज़ाइल गिरने से आग भड़क उठी। शहर में अफरा तफरी, लोग बम शेल्टर्स में पनाह लेने पर मजबूर। ईरान के कुवैत, कतर, मुत्तहदा अरब अमारात और इराक में अमरीकी फौजी अड्डों पर मीज़ाइल और ड्रोन हमले। कुवैती अड्डे पर आग लग गई। आबनाए हुर्मुज़ में जहाज़ पर भी ड्रोन हमला। ईरान के सरकारी मीडिया प्रेस टीवी के मुताबिक इराकी शहर अरबेल में होटल को निशाना बनाया गया जहां मुमकिना तौर पर अमरीकी फौजी मौजूद थे। इसराइल ने ईरान की तरफ से मजीद मीज़ाइल दाग दिए। नए हमलों में तेहरान निशाने पर सरकारी इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बना रहे हैं। इसराइली फौज का बयान। अमेरिका का ईरान में 4 से 6 हफ्तों में मकासद मुकम्मल करने का प्लान। जल्द ईरान की फ़ज़ाई हुदूद पर कंट्रोल हासिल कर लिया जाएगा। तर्जुमान व्हाइट हाउस का बड़ा दावा। इसराइल की लबनान पर भी नॉन स्टॉप बमबारी। 1 हफ्ते में 500 मकामात को मलबे का ढेर बना दिया। बैरूत में ईरानी सिफारत खाने के करीब मीज़ाइल हमले में कई घर तबाह हो गए। मज़ाहमती तंजीम हिजबुल्लाह के इसराइल पर 2 रॉकेट हमले। वज़ीर ख़जाना के बेटे समेत 6 इसराइली फौजी जख्मी। इसराइली फोर्स की लबनान में अक़वाम मुत्तहिदा के आर्म्ड मिशन पर हमला। बिन्ते जबैल में आर्म्ड फोर्सेस पर मिसाइल दाग दिए। ऑफिसर्स मैस को भी निशाना बनाया गया। मैस मुकम्मल तौर पर तबाह। हमले में घाना के कई फौजी जख्मी हुए। जख्मी फौजियों को बैरूत में अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। मुख्तलिफ ममालिक की इसराइली हमले की शदीद मज़म्मत। शहीद ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई के ईसाल सवाब के लिए लाहौर में कुरान खानी का एहतमाम।
शहीद ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई के इसाले सवाब के लिए लाहौर में कुरान खानी का अहतमाम। PTI नज़रियाती के कारकुनान और सिविल सोसाइटी के अफराद की शिरकत। पाकिस्तानी अवाम दुख की घड़ी में ईरान के साथ हैं, शुरका का अज़्म का इज़हार। और खैरपुर के इलाके टंडो मस्ती के करीब ट्रैक पर धमाके में मालबरदार गाड़ी को नुकसान, रेलवे एहलकार जख्मी हो गया। वजीर पेट्रोलियम का आलमी मंडी में कीमतें कम होते ही निर्ख कम करने का वादा। हुकूमत इसी फुर्ती से कीमतें कम करेगी जिस फुर्ती से इजाफा किया गया। वजीर पेट्रोलियम की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। वजीर आजम की कायम करदा कमेटी आवाम की बेहतरी के इकदाम का जायजा लेगी, इसहाक डार का भी वादा। खलीजी जंग के बायस मुल्क में पेट्रोलियम मसनूआत के बहरान का खदशा। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत इजलास में पेट्रोलियम मसनूआत के ज़ख़ीरा अंदोज़ों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का हुक्म। इजलास में वर्क फ्राम होम, दफातर और तालीमी इदारों के वर्किंग दिनों में कमी, वर्चुअल निज़ाम तालीम की तजावीज़ पेश। ईरान की दिफाई सलाहियतें कम होने के दावे ढेर। ईरान के इसराइल, कुवैत, कतर, मुत्तहिदा अरब अमारात और इराक में अमरीकी फौजी अड्डों पर मिसाइल और ड्रोन हमले। इसराइली शहर तल अवीव, जाफा और बेंगोरियन एयरपोर्ट पर तबाही। यरूशलेम और तल अवीव 10 ईरानी मिसाइलों की जद में आए। सहूनी हुकूमत ने मीडिया पर सेंसरशिप लगा दी। ईरान दुश्मन के खिलाफ नए ड्रोन्स भी मैदान में ले आया। कुवैत में अमरीकी फौजी अड्डे पर हमले में कॉमिकस नामी ड्रोन ने तबाही मचाई। हमले में 6 अमरीकी फौजी हलाक हुए थे। मिसाइल कम हुए न लॉन्चर, ड्रोन्स कम हैं न ड्रोन लॉन्चर्स की किल्लत। मनाब स्कूल हमले का बदला लेने के लिए ताज़ा हमले, दिफाई सलाहियत बरकरार होने की तस्दीक हैं। पासदारान इनकलाब का जवाबी हमले जारी रखने का पैगाम। ईरान ने सऊदी अरब में एक बार फिर एयर बेसिस को निशाना बना डाला। दुबई और बहरीन में रिहायशी इलाके पर ड्रोन हमले की मुतज़ाद इत्तलात। इराकी शहर बसरा में इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर ड्रोन गिरा दिया गया। आबनाए हुर्मुज़ में दाखिल होने वाले जहाज़ पर भी ड्रोन से हमला। तेल बरदार जहाज़ में आग लग गई। मुत्तहिदा अरब अमारात का कई ईरानी मिसाइल और ड्रोन्स फ़ज़ा में ही तबाह करने का दावा। 9 बैलिस्टिक मिसाइल और 109 ड्रोन्स हमले नाकाम बनाए। 3 ड्रोन दिफाई निज़ाम तोड़कर अमाराती हुदूद में गिरे। हमलों में पाकिस्तान, नेपाल और बांग्लादेश के 3 शहरी जाँ बहक, 112 जख्मी हुए। मुत्तहिदा अरब अमारात की वज़ारत दिफा ने तफसीलात जारी कर दी। रूस बिलवास्ता मशरिक़ वस्ता जंग में शामिल। अमरीकी अहदाफ पर हमलों के लिए ईरान को मालूमात फराहम करता रहा। अमरीकी अखबार का दावा। वाशिंगटन और मॉस्को का रिपोर्ट पर तबसरे से गुरेज। अमरीका और इसराइल के हमलों में तेहरान समेत ईरान के कई शहर धमाकों से लरज़ उठे। शिराज में बमबारी से 20 अफराद जाँ बहक, 30 जख्मी। सहूनी फौज का तेहरान में सीनियर कमांडर को निशाना बनाने का भी दावा। मजीद 2 स्कूलों को भी नुकसान पहुंचा। कुम और इस्फहान में धमाके। 7 रोज़ा हमलों में शहदा की तादाद 1332 हो गई। B-2 बमबार तैयारों ने दर्जनों बंकर बस्टर बमों से गहराई में दफन बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्चर्स तबाह कर दिए। ईरान का ड्रोन कैरियर भी तबाह, फुटेज जारी कर दी गई। आज़रबाईजान के हवाई अड्डे पर ड्रोन हमला। फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन निकला। हमले में इस्तेमाल किया गया ड्रोन मकामी तौर पर तैयार किया गया। आज़रबाईजान के टीवी ने ड्रामा बेनकाब कर दिया। ईरानी हुकूमत पहले ही हमले को सहूनी साजिश करार दे चुकी। इसराइल, तुर्की और सऊदी अरब में भी फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन कर चुका। इसराइल की ईरानी कुर्द मलेशिया की मदद के लिए ईरान के मगरबी हिस्सों पर बमबारी। इसराइल चाहता है कुर्द मलेशिया सरहद से ईरानी शहरों में दाखिल हो जाए। कुर्दों की बगावत के ईरान के लिए संगीन नतायज हो सकते हैं। अगर कुर्द सरहद अबूर करते हैं तो ये हैरत अंगेज होगा। सदर ट्रंप का तबसरा।
इसराइल के लबनान पर फ़ज़ाई हमलों में तेज़ी, 24 घंटों में 26 मिसाइल हमले, शहदा की तादाद 217 और ज़ख्मियों की तादाद 798 हो गई। मज़ाहमती तंजीम हिज़्बुल्लाह के गढ़ दाहिया के इलाके निशाना बने। इसराइल का अहम कमांड सेंटर और हिज़्बुल्लाह का हथियारों का ज़ख़ीरा तबाह करने का दावा। जवाब में हिज़्बुल्लाह के भी इसराइल के 2 शुमाली शहरों पर रॉकेट हमले। टैंकों पर सवार 6 अहलकार ज़ख्मी, 5 की हालत तशवीशनाक। हमले में इसराइली वज़ीर ख़जाना का बेटा भी ज़ख्मी। अमरीकी सदर ट्रंप का ईरान पर गैर मशरूत तौर पर हथियार डालने पर जोर, किसी किस्म का मुआहदा न करने का 2 टोक पैगाम दे दिया। ईरान के नए सुप्रीम लीडर के इंतखाबी अमल में खुद को भी शामिल करने का मुतालबा कर दिया। ट्रंप ने खामनाई के बेटे मुश्तबा खामनाई को ईरान का अगला सुप्रीम लीडर बनाने की कोशिश वक्त का ज़िया करार दे दी। ईरान में भी वेनेजुएला तर्ज की हुकूमत देखने की ख्वाहिश, काबिल कबूल क़यादत लाकर ईरान का मुस्तकबिल शानदार बनाएंगे, ट्रंप का सोशल मीडिया पर पैगाम। ईरानी सदर ने मशरिक़ वस्ता जंग के खात्मे के लिए सालसी की कोशिशों की तस्दीक कर दी। खित्ते में पायदार अमन के ख्वाहां हैं, लेकिन कौमी खुद मुख्तारी और वक़ार के दिफा में किसी हिचकिचाहट का शिकार नहीं होंगे। सालिस मुल्क जारहियत का इर्तिकाब करने वाले ममालिक से जवाब मांगे, मसूद पज़िश्कियान का बयान। ईरान ने अमरीकी और इसराइली जारहियत के खिलाफ जंग के दौरान वलवला अंगेज नगमा जारी कर दिया। ईरानी गीत सोशल मीडिया पर मकबूल। ईरान में बच्चियों के स्कूल को अमेरिका ने निशाना बनाया। मनाब स्कूल के आसपास 6 इमारतों को निशाना बनाया गया। अमेरिकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक सैटेलाइट तस्वीर में स्कूल पर हमला अमेरिकी बेड़े से होने की तस्दीक होती है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और ईरानी वज़ीर ख़ारजा का टेलीफोन पर राब्ता। इसहाक डार का खित्ते की बदलती सूरत हाल पर इज़हार तशवीश। पाक ईरान इलाकाई पेशरफ़्त पर मुशावरत जारी रखने का फैसला। ईरान पर इसराइल और अमरीका के हमलों के खिलाफ मुल्क भर में एहतजाज। कराची में मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन के ज़ेर एहतमाम अहमद जिना रोड और खारादर में बड़ी रैलियाँ। अमरीका और इसराइली जारहियत के खिलाफ नारे। लाहौर, रावलपिंडी और कोयटा में भी जमात इस्लामी के बड़े एहतजाजी मुजाहरे। ईरानी रहबर आला आयतुल्लाह खामनाई की गायबाना नमाज जनाजा भी पढ़ी गई। मुल्तान में भी शहरियों का ईरान के साथ इजहार यकजहती। जंग के बायस तेल $150 फी बैरल तक पहुंच सकता है। कई हफ्ते तक कशीदगी बरकरार रहने से दुनिया तवानाई बहरान का शिकार हो जाएगी, कुवैती वजीर ने खबरदार कर दिया। अफगान तालिबान रिजीम के खिलाफ पाक फौज का ऑपरेशन गजब लिल हक। रिजीम के हलाक कारिंदों की तादाद 527 हो गई। 750 से जायद जख्मी। तालिबान की 237 पोस्टें, 38 पर कब्जा। वफाकी वजीर इत्तलात अता तारड़ के मुताबिक अफगानिस्तान में 62 मकामात मौसर अंदाज में निशाना बनाए गए। फितना उल खवारिज की सफाकियत और बर्बरियत एक बार फिर बेनकाब। बन्नू में भेस बदल कर रोजगार कमाने वाली लड़की को अगवा करके तशद्दुद का निशाना बना दिया। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। महकमा तालीम सिंध का यौम अली के मौके पर तालीमी इदारों में तातील का ऐलान। 21 रमजानुल मुबारक 11 मार्च को तालीमी इदारे बंद रहेंगे। कराची में अमरीकी कौंसल खाने पर हंगामा आराई। CTD सिंध की तहकीकाती कमेटी ने इंक्वायरी का बाकायदा आगाज कर दिया। भारत ने लड़ाका तैयारा हादसे में दोनों पायलट्स हलाक होने की तस्दीक कर दी। भारतीय फजाइया का SU-30 तैयारा आसाम में गिरकर तबाह हो गया था। T20 वर्ल्ड कप खेलने के बाद वेस्ट इंडियन टीम भारत में फंस गई। 5 रोज गुजरने के बावजूद नहीं निकल सकी। बांग्लादेश का पाकिस्तान के खिलाफ वनडे सीरीज के लिए टीम का ऐलान। मेहदी हसन मिर्जा क़यादत करेंगे। सीरीज का आगाज 11 मार्च से होगा।
कराची में कौमी टीम का तरबियती कैंप कल से शुरू होगा। कौन बनेगा T20 वर्ल्ड कप का सुल्तान, फैसला इतवार को होगा। भारत और न्यूजीलैंड की टीमों के दरमियान अहमदाबाद के स्टेडियम में जंग छिड़ेगी। मोहरों की चाल से सल्तनत का खेल तमाम। पंजाब ओपन चेस चैंपियनशिप में बच्चे बड़े और खवातीन की महारत का मुजाहरा। वजीर खेल ने जीतने वालों को इनामात से नवाजा। और पेरिस फैशन वीक में काले, सुनहरे और एनिमल प्रिंट की मलबूसात की नुमाइश ने तवज्जो समेट ली।